हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर इंडियन सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक टाइम बम। संजय गुप्ता पेश करते हैं देश के बेटे सुपर इंडियन का रोमांचक कॉमिक विशेषांक टाइम बम। लेखक तरुण कुमार वाई, परिकल्पना विवेक मोहन, पेंसिलिंग ललित शर्मा, इंकिंग जगदीश, रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। यदि कोई मेट्रो सिटी यदि कोई सिटी मेट्रो सिटी की तरह हाईटेक है तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि वहाँ अपराधों की रोकथाम हो जाएगी। हाईटेक सिटी में जहाँ अपराधों की रोकथाम के तरीके व उपाय हाईटेक हैं, वहीं अपराधियों के शातिर दिमाग भी हाईटेक है। इसलिए अपराध भी हाईटेक है। बूम। ये मामला सिर्फ एक मामूली से धमाके का नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेट्रो सिटी का ट्रैफिक आज बारूद पीकर निकला था। उफ। बूम। मेट्रो धमाकों का शहर बन गया है। धमाके तेजी से दौड़ते वाहनों में हो रहे हैं। लोगों का भ्रम बहुत जल्दी टूट गया कि धमाके सिर्फ वाहनों में हो रहे हैं। बिल्डिंग भी उड़ गई। मिस खट्टी, इसको शूट करो फौरन। लाइव ब्लास्ट का अद्भुत नज़ारा है। और यह नज़ारा तो और भी वो सुपर इंडियन ही था ना मीठी। हाँ वही था। तो कहाँ गया। ये लोग आग में फंसे हुए थे और मैं इनको देख चुका था। थैंक यू सुपर इंडियन। सुपर इंडियन जम करते समय मुंह कैमरे की ओर रखो। उसे अपना काम करने दो। सुपर इंडियन का काम शुरू हो चुका था। तुम धमाके का शिकार हुए हो। हाँ सुपर इंडियन, मैं 10 मिनट पहले ही घर से निकला था। पीछे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा कर चले हुए 5 ही मिनट हुए थे कि स्कूटर में विस्फोट हो गया। और तुम काफ़ी घायल हो। पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरवा कर जैसे ही निकला कि थोड़ी देर में विस्फोट हो गया। मीठी तुरंत घायलों की सेवा में जुट गई थी। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे जख्म में पट्टी बांध देती हूँ। पता नहीं कैसे पेट्रोल भरवाकर चलते ही ये विस्फोट हो गया। मुझे लगता है विस्फोट कार की टंकी की तरफ ही हुआ या फिर टंकी में ही। सारी गड़बड़ में एक चीज़ कॉमन है, पेट्रोल पंप। रुको, पेट्रोल मत भरो। आधा पेट्रोल कार में भरा जा चुका है सुपर इंडियन। ओह, तो फिर तुम कार से बाहर निकलो। मुझे देर हो रही है। मेरी गर्लफ्रेंड मेरा इंतज़ार कर रही होगी। सॉरी, मैं नहीं रुक सकता। उफ रुको। तुम अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं, मौत से मिलने जा रहे हो। और मौत किसी की गर्लफ्रेंड नहीं होती। ये बात तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। क्रंच। सवाल यह है कि इस बात को समझने के लिए तुम जिंदा रहो। छोड़ो मुझे, उधर देखो। अब बोलो। अ- अब क्या बोलूं। हाँ, कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। तो थैंक यू। वैसे तो कार के साथ साथ मेरा भी बीमा है, मगर वो मेरे मरने के बाद मेरे किसी काम का नहीं था। सुपर इंडियन, लोग पेट्रोल के लिए शोर मचा रहे हैं। यहाँ भीड़ बढ़ रही है। इनको पेट्रोल दें या नहीं। खबरदार, बिल्कुल नहीं। अंजाम देखा नहीं क्या। और देखना है तो जाकर देखो। तुम्हारे पेट्रोल ने मेट्रो सिटी की सड़कों पर तूफान मचा रखा है। जहां तक डिलीवरी से बचो। फायर ब्रिगेड्स आ चुकी हैं, मगर कई वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। धमाकों में कई लोग झुलस गए हैं। अफरा तफरी और डर फैला सो अलग। सारी गड़बड़ पेट्रोल की वजह से है। बिल्डिंग में भी पेट्रोल की वजह से ही है। बिल्डिंग में भी पेट्रोल जनरेटर फटा था। ताप पाकर पेट्रोल बम की तरह फट रहा है। लेकिन टंकी में रखे पेट्रोल को ताप कैसे मिला। कोई जलते वाहनों के आसपास ना जाए। उफ। पेट्रोल की आग पर पानी की धार नहीं फेंक सकते। और फायर एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग करने के लिए जलती कारों की भीड़ में घुसना जिंदगी के लिए महंगा पड़ेगा। जलती कारें बीच बीच में ब्लास्ट हो रही हैं। तो फिर फायर बलून्स का प्रयोग करो। इन बलून्स में कार्बन डाइऑक्साइड भरी जाती है। आग की गर्मी से बैलून फट जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझा देती है। फटाक कटाक। आग बुझाने का यह तरीका अभी सिर्फ मेट्रो सिटी में ही प्रयोग किया जाता है। आग से ग्रस्त ऊंची बिल्डिंग तक भी बैलून आसानी से उड़ाए जा सकते हैं। पेट्रोल के नमूने की जांच कर ली गई थी। पेट्रोल में मिलावट पाई गई। मुझे इस बात की पूरी आशंका थी मीठी। मिलावट विस्फोट पैदा करने वाले रसायन की थी, जो पेट्रोल के साथ प्रतिक्रिया करके उसको विस्फोटक बना देता है। ऐसे विस्फोटक में हल्का सा भी ताप या चिंगारी डेटोनेटर का काम करके विस्फोट पैदा करती है। ये तो बहुत खतरनाक है अमन। जिसने भी ये किया उसने अभी शायद एक ही पेट्रोल पंप को अपना निशाना बनाया। ये चाहे तो मेट्रो के सभी पेट्रोल पंपों से मौत को पूरे शहर में रवाना कर सकता है। तुमने सही समय पर वस्तु स्थिति को पहचान कर इस मिलावट का पता इस बार तो लगा लिया, मगर क्या अगली बार भी ऐसा हो सकेगा।
ज़िंदगी इसी का नाम है मीठी कि हम अपनी सभी सोचें पॉजिटिव रखें। ओह रुको, देखो, वहाँ पेट्रोल पंप पर क्लोज सर्किट टीवी कैमरों की व्यवस्था थी। उसकी फिल्म को सार्वजनिक किया जा रहा है। अमन उत्सुकतापूर्वक वह दृश्य देख रहा था। उसी दौरान पेट्रोल पंप पर पेट्रोल टैंक द्वारा पेट्रोल की सप्लाई भी हो रही है, और ये आदमी शायद टैंकर के साथ ही वहाँ पहुँचा है जो हॉज पाइप में इंजेक्शन द्वारा शायद उसी खतरनाक रसायन को इंजेक्ट कर रहा है। टीवी पर इस आदमी को पहचानने की अपील की जा रही है, इसलिए उस फिल्म को सार्वजनिक किया गया है। अमन, मुझे लगता है कि उसने अपना चेहरा नकली दाढ़ी से छुपाया हुआ है। कोई और भी उसको पहचान रहा था। ए मिनी, अगर उस आदमी की दाढ़ी मूंछ हटा दे तो वो तेरे पापा जैसा दिखेगा। मेरे पापा ऐसा गंदा काम नहीं कर सकते। तू जाकर अपनी मम्मी से पूछ ले, या उनकी फ़ोटो से जाकर मैच कर ले। अगर इनकी दाढ़ी मूंछ हटा दें तो आतंकवादी अंकल सच में तेरे पापा जैसे दिखेंगे। समीर, अपनी बकवास बंद कर। मेरे पापा ऐसा नहीं हो सकते। समीर, हम यहाँ लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं बल्कि अपनी समर वेकेशन की पार्टी के लिए इकट्ठा हुए। ओके सॉरी मिनी, तो पार्टी चालू। अरे समीर, तू अकेला पी रहा है, छोड़ बोतल। मुझे कुछ हो रहा है। समीर, क्या हुआ तुझे? इसको तो एयर कंडीशन रूम में भी पसीने छूट रहे हैं। कोल्ड ड्रिंक में कुछ गड़बड़ है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद ही इसकी यह हालत हुई है। आंटी को बुलाओ। मुझे लग रहा है कुछ होने वाला है। वो धमाका कैसा था? समीर कहाँ गया? मैंने विस्फोट होते देखा। ऊपर छत से खून टपक रहा है और हाथ, सारा कमरा खूनम खून हो गया था। ये खून समीर का है। उसके शरीर में धमाका हुआ था, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने कोल्ड ड्रिंक पी थी। कोल्ड ड्रिंक मत पीना। कोल्ड ड्रिंक पीकर कोई लाइव बम कैसे बन सकता है? सड़क पर चलते फिरते लोग बन गए थे लाइव बम। ओह नहीं, मेरे देखते ही देखते उसके परखच्चे उड़ गए। थोड़ी देर पहले उसने वहाँ से कोल्ड ड्रिंक पी थी। मैंने वहाँ से चॉकलेट खरीदा था। तुम्हारे पास कोल्ड ड्रिंक की सप्लाई कहाँ से आई थी? थोड़ी देर पहले ही सप्लाई ट्रक द्वारा मेरे गोदाम में पहुंची है सुपर इंडियन। उनमें से एक क्रेट मैंने यहाँ फ्रिज में लगाया था ताकि बोतलें ठंडी हो सके। इन बोतलों को बेचना मत और मुझे अपने गोदाम में ले चलो। सुपर इंडियन उस गोदाम तक आ पहुंचा था। इस बार उस शैतान ने कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलों में वो रसायन इंजेक्ट किया है। इन बोतलों में क्या गड़बड़ है सुपर इंडियन? इनमें लिक्विड बारूद है जो शायद खून की गर्मी पाकर इंसान के शरीर को लाइव बम बना देता है। तुमने इस सप्लाई की कितनी बोतलें बेची हैं? अपने डीप फ्रीज़र से 2 बोतलें। मगर किसी की आज शादी है, वो मुझसे 2 क्रेट ले गए, मगर मैं उनका पता नहीं जानता। 2 क्रेट? कोल्ड ड्रिंक की वो बोतलें शादी के घर में खुशियों की जगह मातम फैला देंगी। पर शादियाँ तो आज कई होंगी। मेट्रो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से मुझे पता चल जाएगा कि इस इलाके में किसके घर में शादी है। बताओ, तुमने पार्क या कम्युनिटी सेंटर बुक किया होगा? हाँ, ये काम मेरा है। जो पता मुझे मिला है वही है। लाइव बम अपना असर दिखाने लगा था। धम! ये धमाका साबित कर रहा है कि पता वही है। उफ, मैंने पहुंचने में देर कर दी। कोल्ड ड्रिंक को फेंक दो, यह बारूद है। नो, नो माय डियर चाइल्ड, आप बड़ों का कहना क्यों नहीं मानते? छनाक! आप गंदे हो। मैं कोल्ड ड्रिंक पी चुका हूँ। ओ नो, मुझे बेचैनी हो रही है। उसके पास से हट जाओ। पर मेरा क्या होगा? सुपर इंडियन, तुम किसी को भी बचा सकते हो। इनको बचा लो, ये मेरे हस्बैंड हैं। तुम उसके पास से हट जाओ। नहीं, अगर हम मरेंगे तो साथ। अंजू, हट जाओ, मुझसे दूर चली जाओ। कभी नहीं। सुपर इंडियन, पागल हो गई है ये, इसको मुझसे दूर करो। बिजली का ये हल्का शौक ही इसको तुमसे अलग कर सकता है। मैं तुम्हें उसके साथ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। भचाक बूम! लेकिन तुम्हारे पति की मौत मेरी हार है। वो मुझसे जिंदगी की उम्मीद कर रहा था। मैं उसकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। उसकी मौत कर्ज है मुझ पर। यह कर्ज मैं जरूर चुकाऊंगा। उस हत्यारे को खौफनाक सजा देकर जिसने मेट्रो में मौत का खेल खेला है। मौत का खेल खेलना तो हमारा शौक है बीएससी। हमारा व्यवसाय, हम मौत के सौदागर हैं। मौत बेचते हैं। इस मौत के सौदागर हो तुम। मौत के सौदागर हो रेड आई ब्रो, और वो मेरे पास मौत का सामान है। लिक्विड डेथ नाम के रसायन की ताकत मैं तुम्हें दिखा चुका हूँ। शहर एक बार फिर भीषण विस्फोट के साए में है। उफ, नकली दाढ़ी मूंछ गर्मी पैदा कर रही है। जीते जागते इंसान बने लाइव बम।
सड़कों पर दौड़ती मौत का नज़ारा तुमने अपने टीवी सेट पर खूब मज़े ले लेकर देखा है। अभी तक वाहनों में बम रखे जाते थे, मगर वाहन अब खुद बम बन गए हैं। और जीते जागते शरीर भी। बस किसी भी तरल में रसायन को मिला दो और बॉडी टेम्परेचर जितना ताप मिलते ही वो लिक्विड बम की तरह फट जाता है। लिक्विड डेथ कमाल की है। तो फिर क्या सोचा? मेरा मकसद तो तुम्हें मालूम ही है, मेट्रो सिटी की तबाही। क्योंकि इस मेट्रो सिटी के निर्माण का सपना मैंने देखा था, मगर उसको बसाने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया मेरे राइवल विक्रांत को। मैंने मेट्रो को उजाड़ कर फिर से बसाने का प्रण किया है। मैं सोच रहा हूँ कि लिक्विड डेथ का प्रयोग मैं अपने उद्देश्य में किस तरह से कर सकता हूँ। हाईटेक सिटी है भाई, हाईटेक तरीके से ही खल्लास होनी चाहिए। तो फिर ठीक है, उसको तबाह करने का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दो, कीमत जो मैं चाहूँ। मंजूर है। तो सुनो, मेट्रो का सीवर सिस्टम गैस प्लांट से जुड़ा हुआ है। सीवर में सड़ रहे कूड़े के कारण बेहद ज्वलनशील गैस उत्पन्न होती है। इस गैस का उपयोग करने के लिए मेट्रो गैस कंपनी ने सीवर में ही अपना प्लांट स्थापित किया हुआ है। उस गैस प्लांट में मेट्रो वासियों की कुकिंग वाले गैस की ज़रूरतें भी पूरी की जाती हैं। अब सुनो मेरा प्लान। मैं लिक्विड डेथ को पूरे मेट्रो के सीवर सिस्टम में फैला देना चाहता हूँ। सीवर में इतनी गर्मी तो होती है कि वो लिक्विड डेथ में विस्फोट का कारण बन जाए। जरा सोचो, जब एक साथ पूरी मेट्रो सिटी के सीवर बारूद की तरह फट पड़ेंगे तो मेट्रो का क्या होगा? नाश। हाँ, सीवर गैस प्लांट सहित उड़ जाएगा। हा 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 हा। उसका सबसे आसान तरीका यह वाटर टैंक है, जहाँ से मेट्रो को वाटर सप्लाई होती है। पूरे शहर के सीवर सिस्टम में एक साथ लिक्विड डेथ का प्रयोग बहुत मुश्किल है। इस वाटर टैंक तक पहुँचने के लिए गार्ड को 2 लाख रुपए देने पड़े। बेकाऊ इंसान हर जगह मौजूद होते हैं। ऐसे बेकाऊ इंसानों के कारण ही हमारे धंधे की नाव चलती है। आज मुझे लग रहा है कि बीएससी केमिस्ट्री से करके मैंने अक्लमंदी का काम किया था, इसलिए लोग मुझे बीएससी कहते हैं। अब मैं इस वाटर टैंक में लिक्विड डेथ का घोल मिश्रित कर दूंगा। फिर नीचे पहुंचकर इसको मुझे ब्लास्ट करना होगा। पानी की टंकी टूटेगी, पानी तेज प्रेशर के साथ सीवर में प्रवेश कर जाएगा और पूरे सीवर सिस्टम में फैल जाएगा। अब इसे पूरे सिस्टम में तेरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े फैलेंगे बीएससी, और फैलेगा तेरा गंदा खून। था उफ, क्योंकि सीवर को गंदगी बहाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। अब मैं तेरे शरीर को लाइव बम बनाऊंगा। कैसा लग रहा है तुझे? मौत की दहशत हुई कि नहीं? तू यहाँ फटेगा तो टंकी को नुकसान पहुंचाएगा। अब मैं देखूंगा कि तू सड़क से टकरा कर मरता है या उससे पहले अपनी बनाई लिक्विड डेथ के धमाके से। ना वो धमाके से मरा, ना सड़क से टकरा कर। वो मरा नहीं था। मैंने लिक्विड डेथ से बचने के लिए एंटीडोट ले रखी है सुपर इंडियन, लेकिन लिक्विड डेथ की बहुत ज़्यादा डोज मेरे दिमाग को सुन्न कर रही है। मुझे फ़ौरन न्यूरो सर्जन की ज़रूरत है। ये बेहोश हो गया है। इसकी तलाशी लो। इसकी जेब में इसका ड्राइविंग लाइसेंस होगा। इसके घर वालों को फ़ौरन इन्फॉर्म करना होगा। सर, मुझे ये वही लग रहा है जिसने पेट्रोल को बम बना दिया था। फिर तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो। मिनी की नन्ही आंखें अपने पापा की ऐसी हालत देखकर विस्मित थी। आपके पति की दिमागी हालत बड़ी खतरनाक और गंभीर है। शायद ऑपरेशन करना होगा, वरना ये कभी भी कोमा की स्थिति से बाहर नहीं आ पाएंगे। और इस तरह का क्रिटिकल ऑपरेशन हिंदुस्तान में एक ही डॉक्टर कर सकता है, और वो है डॉक्टर रेला। मगर अफसोसजनक बात यह है कि डॉक्टर रेला ये ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की मौत के बाद खुद को पिछले 2 महीने से कमरे में बंद कर रखा है। डॉक्टर रेला के साथ बड़ा अजीब वाक्य हुआ। डॉक्टर रेला का यह दावा था कि न्यूरो मामले में वे नंबर 1 पर है। किस्मत का खेल देखो, उनका बेटा नशे के व्यापार में पड़कर खुद भी उसका आदी हो गया। एक दिन पुलिस से बचकर भागते समय वो सुपर इंडियन के हाथ पड़ गया, और हाथापाई के दौरान उसको ब्रेन हैमरेज हो गया। बड़े बड़े दावे करने वाले डॉक्टर रेला ऑपरेशन के बाद भी उसको बचा नहीं पाए। इसी सदमे के कारण वे खामोश हो गए और उन्होंने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। उन्होंने डॉक्टरी छोड़ दी, किसी से मिलते नहीं। न जाने कितने ज़रूरतमंद बीमार उनके इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। इसको होश में लाना ज़रूरी है। इसने पेट्रोल और मानव बम बनाए हुए हैं, कईयों की जान ली है। उनको मिलना होगा, उनको मेरे पापा का इलाज करना होगा। डॉक्टर रेला तैयार होंगे या नहीं? डॉक्टर अंकल, आपको उन्हें ठीक करना होगा। मैं ये बात जानना चाहती हूँ कि मेरे पापा ने आतंकवादी हरकत की है या नहीं। और ये बात मुझे सिर्फ मेरे पापा ही बता सकते हैं, वरना शायद मैं ज़िंदा नहीं रहूँगी। मैं छोटी हूँ, लेकिन जानती हूँ कि मरने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तब इसका दोष आपको लगेगा अंकल। आप अपने बेटे को नहीं बचा पाए,
मगर मेरे पापा को बचाकर मुझे बचा सकते हैं। डॉक्टर रेला ऑपरेशन के लिए तैयार हो गए थे। ऑपरेशन सक्सेस। नहीं डॉक्टर, यह ऑपरेशन मैं सक्सेस नहीं होने दूंगा। यह जल्लाद जिंदा रहने के काबिल नहीं। सुपर इंडियन, यह फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? भगवान? नहीं, इंसान ही हूं, लेकिन भगवान ने मुझे ऐसे शैतानों के लिए यमदूत नियुक्त किया है। अगर यह जिंदा रहता तो कई निर्दोष लोगों को फिर से मारता। इसका मरना जरूरी था। तुमने मेरे बेटे को भी मारा था, एक बाप के अरमानों का गला घोट दिया था। आज तुमने मेरे पेशेंट को मारकर बाहर खड़ी एक मासूम बच्ची के उस विश्वास को तोड़ दिया जो उसने मुझ पर किया। वो बेचारी अपने पापा से इस प्रश्न का उत्तर चाहती थी कि उसका बाप एक आतंकवादी है या नहीं। जवाब मैं देता हूं, वो एक आतंकवादी था। उसने पेट्रोल बम बनाया था, उसने जीते जागते लोगों को बम बनाया था। और तुम्हारा बेटा वो नशे का व्यापारी था। मैंने गलत नहीं किया था। बताओ कैसा इंजेक्शन था ये? सुपर इंडियन, यू आर अंडर अरेस्ट। ठीक है, करो मुझे गिरफ्तार। उफ। उसका पीछा मत करो इंस्पेक्टर। अब वो सुपर इंडियन नहीं रहेगा। क्या मतलब? हाँ इंस्पेक्टर, अब वो सुपर इंडियन नहीं रहेगा। मैंने उसे एक ऐसा इंजेक्शन दिया है जो उसके अंदर के सुपर इंडियन को मार देगा। वो कैसे? हमारे मस्तिष्क में डोपामाइन नामक हार्मोन होता है जो इंसान को भ्रम की स्थिति से बचाता है। भ्रम से मतलब कि हमारा दिमाग पैदा होने से लेकर अब तक करोड़ों बातों का घटनाओं का स्टोर हो जाता है। बचपन से अपनी वर्तमान आयु तक वो नेता को भी देखता है, अभिनेता को भी, भगवान को भी देखता है, शैतान को भी। मगर दिमाग में डोपामाइन हार्मोन का सामान्य लेवल ही उसे ये बात समझाता है कि वो इंसान है। यदि ये स्तर कम हो जाता है तो भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। उस समय इंसान खुद को भगवान भी मान सकता है और शैतान भी, नेता भी और अभिनेता भी। रेड आईब्रो बौखलाया हुआ था, बड़ी शेखी भगार रहा था। बीएससी सुपर इंडियन ने सारे कसबल निकाल दिए। मेरे अरमानों का खून हो गया। लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। इतनी बड़ी तबाही का ख्वाब देखा था, मेट्रो को आज भी नहीं आई। तबाही को देखने के लिए मेट्रो को छोड़ दिया था, अब फिर वापस पहुंचना होगा। अपने आदमियों को कंसोलेशन तबाही के लिए भी भेजना ही पड़ेगा। थोड़ा ही सही, पर मेट्रो में तबाही होती तबाही देखकर कम से कम कुछ तो सांत्वना मिलेगी मेरे मन को। उसी रात। रख, जल्दी रख। अब नहीं रख पाएगा। वो देख सामने। सुपर इंडियन। कैसे बदमाश हो? तुम दोनों के चेहरे पर हवाइयाँ क्यों उड़ रही हैं? वो सुपर इंडियन, ये तो टाइम बम है। हाँ हाँ सुपर इंडियन, दरअसल ये असली टाइम बम नहीं है। असली बम तो अब फटेगा। लाओ ये बम मुझे दो। ये धमाका मैं खुद करूँगा। इस धमाके की गूंज मेरे जन्म स्थल अफगानिस्तान से होती है। महान सुप्रीम अहंकारी के कानों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जैसा वो मुझे देखना चाहते थे मैं वैसा बन चुका हूँ। मेरी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। इतिहास, प्रिंसिपल, मैकेनिक, मिस्टर रसायन, काल पहेलिया, भंज और वंडर वुमेन जैसे बड़े बड़े अपराधियों ने मुझे ट्रेन किया है। उनकी मेहनत अब रंग लाएगी। सैटेलाइट के जरिए इस जगह पर बम के होने के संकेत मिले हैं। मेट्रो में ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि कहीं बम की कैपेसिटी का बारूद सेंसर की पकड़ में आएगा तो वो सिग्नल देने लगेगा। पुलिस? ये पुलिस उसी सिग्नल का परिणाम है। मगर तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम इस वक्त मेरे साथ हो, सुपर विलेन के साथ। वहाँ सुपर इंडियन है, दो गुंडे जैसे लोगों के साथ। गुंडे नहीं, आतंकवादी बोलो। सुपर इंडियन दोनों को प्रोटेक्शन दे रहा है। वो उन्हें लेकर उछल गया है। इस कार ब्लास्ट में सुपर इंडियन का हाथ है। कार ब्लास्ट में सुपर इंडियन का हाथ? आतंकवादियों की मदद? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो सुपर इंडियन है, सुपर विलेन नहीं। ये तुम्हारे इंजेक्शन का प्रभाव मालूम पड़ता है डॉक्टर रेला, जिसने उसके दिमाग को भ्रमित कर उसके प्राचीन पात्र को उस पर हावी कर दिया है। यह खबर सुनने के बाद मुझे आभास हो रहा है कि सुपर इंडियन फिर से जो बन गया है, जो उसे सुप्रीम अहंकारी बनाना चाहता था, उसी का क्लोन है सुपर इंडियन। उसके मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर गड़बड़ करके तुम उसके सुपर विलेन बनने के जिम्मेदार बन गए हो। तो क्या एक रक्षक अब दुश्मन बन जाएगा अंकल? तुम उसको रक्षक कह रही हो? उसने तुम्हारे पिता को मारा है। मेरे पिता मेरी फीलिंग्स में जिंदा है अंकल। वो मरा है, वो एक गुनहगार था, एक हत्यारा जो कई लोगों की मौत का जिम्मेदार था। सुपर इंडियन ने एक गुनहगार को मारा है। मैंने भूल की जो आपसे उनका इलाज करने की रिक्वेस्ट की। मैं उसी की क्षमा मांगने आई थी। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि रक्षक दुश्मन भी ना बने। एक बच्ची ने आज मुझे एहसास कराया कि फ़र्ज़ किसी भी इंसानी रिश्ते से ऊपर होता है, और इंसान का फ़र्ज़ यही है कि वह अपराध का साथ ना दे, फिर चाहे अपराधी अपना बेटा ही क्यों ना हो। मेरे बेटे की मौत सुपर इंडियन के कारण नहीं हुई। उसकी मौत का कारण उसके अपने आपराधिक धंधे थे।
न जाने कितने लोगों को उसने नशे का गुलाम बनाया था। मुझे अपने गुनाह के लिए पश्चाताप करना होगा इंस्पेक्टर। क्या तुम मुझे गिरफ्तार करोगे? क्योंकि जो कुछ हुआ है और जो कुछ अब होगा उसके जिम्मेदार सुपर विलेन बना सुपर इंडियन नहीं, उसके मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर बिगाड़कर उसको दुश्मन बनाने का जिम्मेदार वो शख्स मैं ही हूँ। डोपामाइन का स्तर अनियंत्रित हो जाए तो व्यक्ति अपना वजूद भूल जाता है। अधिकांश केसों में व्यक्ति पागल हो जाता है, मगर सुपर इंडियन पर उसका अतीत हावी हो गया है और उसका अतीत एक अपराधी का है। यह हमारा दुर्भाग्य है इंस्पेक्टर कान खजूरे। इसमें गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बनता, क्योंकि तुमने जो किया ठीक किया। दुनिया भले ही उसे सुपर इंडियन माने, पर वह है तो अब अपराधी ही। और एक अपराधी का ठिकाना कहाँ होना चाहिए? सुपर इंडियन सुपर विलेन बन गया, यह तो बहुत खुशी की बात है। उससे भी बड़ी खुशी की बात है यहाँ सुपर विलेन की मौजूदगी। रेड आईब्रो सुपर इंडियन यहाँ। यस रेड आईब्रो, मगर अब इसको सुपर इंडियन मत कहो, यह सुपर विलेन बन चुका है। कह रहा था फिलहाल सिर छुपाने की समस्या है तो हम इसको यहाँ ले आए। मैं तो खुद यही सोच रहा था कि ये यहाँ आ जाए। बीएससी जो काम नहीं कर पाया अब वो ये सुपर विलेन करेगा। मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई रेड आईब्रो, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ काम कर ही रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं किन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ। मेरा मतलब बॉस से लेकर चपरासी तक हमारे यहाँ कौन आदमी है, ये मुझे पता होना चाहिए। क्या इन्हीं 4 लोगों का दल है तुम्हारा? क्यों मजाक करते हो? मेट्रो के अपराध जगत पर राज करता हूँ मैं। 25 शार्प शूटर हर समय इसी बिल्डिंग में मेरे साथ रहते हैं, तो उनसे मेरा परिचय करवाओ। अभी करवाता हूँ। भगौड़े, अपने सारे आदमियों को लेकर यहाँ आओ। यस बॉस। इस मिलन को यादगार बनाने के लिए सभी के लिए ड्रिंक मैं बनाऊंगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जश्न तो होना ही चाहिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर कमान चीयर्स। ओह शिट, इस मक्खी को भी मेरे गिलास में आकर गिरना था। किस्मत तुम पर मेहरबान है रेड आई ब्रो। वो चाहती है कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों हो। क्या मतलब? मैंने तुम्हारे सभी आदमियों को लिक्विड डेथ की डोज दे दी है। अब ये चलते फिरते बम बन गए जो कभी भी फट सकते हैं, मगर एक मक्खी ने तुम्हें बचा लिया। मैंने कहा था कि असली टाइम बम अब फटेगा, तो वो असली टाइम बम मैं खुद हूँ। ओह धोखा! इसे धोखा नहीं, चाल कहते हैं। मैं हर उस शख्स से मिलना चाहता हूँ जो मेट्रो सिटी की तबाही चाहता है। सुपर इंडियन को जकड़ लो। अगर मारना ही है तो मार कर मारो। मुझे जकड़ने के लिए हनुमान जी की शक्तियाँ चाहिए। उम्मीद नहीं कि रेड आईब्रो धमाकों में बच गया होगा। अगले दिन डॉक्टर रेला ने सुपर इंडियन के नाम पर खोला न्यूरो हॉस्पिटल। एक छोटी बच्ची मिनी से मिली प्रेरणा डॉक्टर रेला ने मेरी दिमागी क्षमताएं बिगाड़ने के लिए ही दिया था, शायद वो इंजेक्शन। मगर रुद्राक्ष बाबा ने मेरी छाती पर शिव के त्रिशूल की शक्ति स्थापित की हुई है जो मेरी बुराइयों को नियंत्रित करती है। उसी के कारण उस इंजेक्शन के प्रभाव से पैदा होने वाली बुराई मुझ पर हावी नहीं हो पाई, और अब लगता है डॉक्टर का दिमाग भी सही रास्ते पर आ गया है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर इंडियन के अगले कॉमिक विशेषांक पलड़ा में। तब तक के लिए धन्यवाद।